हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था अरुण कमल के बारे में। ये आपकी जो बुक है स्पर्श, उसकी पोएम नंबर 13 अरुण कमल कवि का परिचय पढ़ा था। उनकी ये पहली कविता है नए इलाके में। तो ये शुरू करने से आपको पहले इनका भावार्थ बता दूं कि इस कविता का क्या भावार्थ है। कवि ये कहना चाहता है कि शहरों में कितनी तेजी से, कितनी गति से विकास हो रहा है। तो आज अगर हम कहीं कोई बिल्डिंग देखते हैं कि वो एक मंजिल बनी है, तो थोड़े ही दिनों में क्या देखेंगे कि वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। कभी इसी प्रकार की भूल भुलैया में खो जाता है और वो अपना घर तक भी ढूंढ नहीं पाता है। अर्थात वो कहना ये चाहता है कि शहरों में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, बहुत गति से विकास हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में लोग भागते चले जा रहे हैं। तो नए इलाके में यानी नई जगह में, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो कवि कहता है कि ये नए बसते इलाके, कोई नई बिल्डिंग है, कोई नई सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, तो जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, नए नए घर रोज बन रहे हैं, मैं वहाँ आता हूँ, मेरा घर होगा भी और भी कुछ बन रहे हो, तो हर बार मैं रास्ता भूल जाता हूँ। राइट, मैं आता हूँ, देखता हूँ ये घर थे, पता नहीं कुछ नक्शा ही बदल जाता है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ मैं, जो निशानी रखी होती, जैसे हमने इस पेड़ के पास है, इस दुकान के पास है, या ऐसी कुछ भी निशानी उसने रखी होती है, वो गड़बड़ हो जाती है। वो भूल जाता है, वहां कुछ और ही नक्शा बदल जाता है। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर मैं खोजता हूँ, मैंने तो ये निशानी रखी थी कि पीपल का एक पेड़ है। खोजता हूँ ढहा हुआ घर और एक टूटा हुआ घर है, तो ये निशानी रखी थी, उसके पास जो है वो मेरा घर है। और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ता था मुझे, उसने दो तीन निशानियां रखी। नंबर वन, पीपल का पेड़ है, ताकता हुआ सा बड़ा सा पीपल का पेड़ है, देख रहा है, ताकता मीन देखता हुआ। और फिर मैं खोजता हूँ एक टूटा हुआ घर है, ढहा गया है ऐसा घर, गिर गया है ऐसा घर। फिर जमीन का एक खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, तो वो मैं देखता हूँ। फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का, फिर मैं वो देखता हूँ कि एक मकान था जिसके फाटक पर रंग नहीं हुआ था। घर था एक मंजिला और एक मंजिल घर था, ऊपर का फ्लोर था। तो ये सब मैं ढूंढता हूँ कि ये मैंने निशानी रखी थी, परंतु फिर मैं भूल जाता हूँ कि ये निशानी वाले तो कहीं देख ही नहीं रहे हैं। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या दो घर आगे ठकमकाता, ठकमकाता में गलती से आगे जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ, भूल जाता हूँ क्योंकि पीपल का पेड़, या ये जो है, साढ़े 2 मिनट, हाँ। तो मैं भूल जाता हूँ, चल देता हूँ या दो घर आगे ठकमकाता, ठकमकाता यानी मैं फिर से गलती से फिर दो घर आगे चला जाता हूँ, मेरी निशानी जो है वो भूल जाता हूँ कि कहाँ पर जो है वो मेरा घर था। ठकमकाता में धीरे धीरे डगमगाते हुए। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ पर शहरों में क्या है, रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, कुछ ना कुछ घटना हो रही है। इतनी तेजी से बढ़ते हुए जीवन है, हर पल कोई ना कोई नया समाचार आता है, कोई ना कोई नई घटना आती है। और रोज को रोज कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही होती है। शहरों में आपने देखा होगा, हमें एक महीने बाद भी जाए तो देखते हैं बड़ी सी बिल्डिंग इकट्ठी खड़ी हो गई है। तो कभी यही कहता है कि रोज कुछ बनता, रोज कुछ घटनाएं होती हैं। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, स्मृति यानी याददाश्त। यहाँ आपने याद रखा कि ये जगह पे ये ऐसी निशानी थी, जैसे आप अहमदाबाद, बड़े दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई चले जाओ, तो जो जगह हमने पहले जैसी देखी थी वहां कुछ और ही बन गया है, कुछ और ही आ गया, तो फिर भूल जाते हैं। जो अगर निशानी भी कहीं रखी है तो वो भी गायब हो जाती है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, हमारी याददाश्त का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। एक ही दिन में जो हमने कल देखा था आज वो बदल गया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा, बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ।
और जैसे कि मतलब बसंत ऋतु में गया और पतझड़ में लौटा, तो यानी कितना परिवर्तन आ जाता है। बसंत में हरे भरे पौधे और पतझड़ में पत्ते गिर गए। ऐसे ही इतनी जल्दी यहाँ भी दुनिया बदल जाती है। जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ, बैसाख में गया भादों में लौटा, यानी बहुत ज्यादा अंतर आ गया। जो पहले जैसा दिख रहा था वो वैसा अब नहीं दिख रहा, जैसा बैसाख में दिख रहा था वैसे भादों में नहीं दिख रहा। परंतु यहाँ किस अर्थ में लिया गया है कि मुझे पता नहीं चलता कि ये इतना जल्दी ये सब नक्शा, ये सब बिल्डिंग, ये सब आकार, ये सब जो घर, ये सब मकान, ये कैसे बदल, ये सड़कें, ये सब जल्दी से बदल जाती। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटा और पूछो क्या यही है वो घर। तो मैं कैसे ढूंढूं कि वो घर था। तो दरवाजा खटखटाऊं और पूछूं कि क्या यही वो घर है जहाँ पे मैं पहले आया था। समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी डहा, आ रहा आकाश। आकाश यानी गगन, आकाश। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास। इतना समय नहीं होता है शहरों में कि इतने सब किसी से हर एक दरवाजे को खटखटाओ पूछो तो कितना समय लग जाएगा। आ चला पानी डहा, आ रहा आकाश, और अचानक बारिश शुरू। तो कभी को लगता है कि शायद कोई पुकार कर ये पूछ ले, कोई पहचाना ऊपर से देख कर कि ओ इधर आ जाओ, इधर है घर। ऊपर से कोई इशारा करके मुझे ढूंढते हुए जब देखेगा कि मैं स्ट्रीट में किसी के घर ढूंढ रहा हूँ, तो हो सकता है ऊपर से कोई पुकार ले कि वो अरुण, अरुण नाम है उसका, इधर आओ, इधर घर है। तो कहने का क्या अभिप्राय है, इस पूरी कविता में क्या बताया गया है कि शहरों में जो है वो जीवन बहुत तेज गति से चलता है, और बहुत लोग जो है वो जल्दी जल्दी परिवर्तन आता है। जो चीज आज जैसी है वो कल वैसी नहीं दिखाई देती। तो ये इस कविता का भाव है।